हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। तो उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं उसमें हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 75 क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। 4 से 5 दिन में पेपर इसका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको हम जो आज लेक्चर लाए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लाए हैं। कितना जो संविधान में अमेंडमेंट किया गया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जीके जीएस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा सही से। हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी पढ़ लेना सही से। और पॉलिटी के बाद आपको करंट अफेयर सही से पढ़ना है, क्योंकि देखिए तीनों जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और जनरल इंग्लिश पढ़ना ही आपको, एप्टीट्यूड पढ़ना ही आपको, और रीजनिंग पढ़ना है। उसके बाद आपको बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए 7564864459। शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप वहां से पूछ सकते हैं, या आपको ई बुक लेना हो, देखिए ई बुक आपको मात्र 70 रुपीज़ से मिल जाएगा। और जो जो स्टूडेंट ई बुक लिए हैं उनको करंट अफेयर का भी नोट्स भेजा जा रहा है। और जो चारों सब्जेक्ट का जो नोट्स है आपको हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिसमें आपको पढ़ने में प्रेफर हो वहां से ले सकते हैं। समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन पढ़ा रहे जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है। पहले का भी टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन है 1978 में संविधान के क्या है, निम्नलिखित में ने संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। जैसे में संपत्ति के जो अधिकार है ना उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। मतलब मौलिक अधिकार मतलब समझ गए होंगे, फंडामेंटल राइट है। तो मौलिक अधिकार जो है आपका पार्ट 3 में है, मतलब भाग 3 में है। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से 35 है। तो पहले का वीडियो में हम इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और क्वेश्चन जो है फंडामेंटल राइट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे दें। आर्टिकल आपका 17 याद रखिएगा। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो है ना याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 17 में क्या होगा, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। तो किस में है, फंडामेंटल राइट में है। और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत है। समझ गए। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। 1978 में संविधान के फिल इन द ब्लैंक्स है ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कौन सा संविधान संशोधन है, तो देखिए संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन कब आया था, देखिए 1978 में आया था। एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप बोलिएगा सर इसमें क्या संविधान संशोधन किया गया, तो इसके बारे में बता दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था तो उसमें क्या हुआ, किसके द्वारा आया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। इमरजेंसी घोषित किया गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है 1977 में जो जनता सरकार है, जनता सरकार का शासन आ जाता है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आपका लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल था ना 6 वर्ष कर दिया गया था। जैसे में लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना वर्ष, 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जब जो संविधान का अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन 1978 लाया गया था, उसमें से पुनः जो लोकसभा था उसका कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। कितना, 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक और चीज है, संसद एवं जो राज्य विधानसभा है, संसद है या राज्य विधानसभा की कार्यवाही की वास्तविक जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को क्या किया गया, जो रिपोर्ट है उसको समाचार पत्र के प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। जो संविधान जो समाचार पत्र है वो मतलब प्रकाशित कर सकते होंगे। इतना बात समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, उस समय क्या था जब इंदिरा गांधी का सरकार था तो जो राष्ट्रपति शासन लाया था जिसको आप राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लाया गया था ना वो लाया गया था आंतरिक अशांति बोल के। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था उसमें क्या किया गया, जो आंतरिक अशांति शब्द है ना उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह में प्रस्तावित किया गया। तो आंतरिक अशांति की जगह पे आपको क्या बोलना है, सशस्त्र विद्रोह कहना है। तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। 212 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से
किस संशोधन के जो आर्टिकल है 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। भाग देखिए, भाग या पार्ट इंग्लिश में बोल सकते हैं। पार्ट कौन में है? 4A में है। पार्ट 4A है और जो आर्टिकल है 51A है। उसमें क्या किया गया है? जो ऑप्शन पहले तो ऑप्शन बी देख लीजिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 86वां जो संविधान एमेंडमेंट है, अधिनियम बोलिए 2022। तो यहाँ से क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। हर एक शिफ्ट में आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप कहिएगा सर जो 86 जो संविधान संशोधन 2002 में आया था उसके बारे में बता दीजिए। तो ये देख लीजिए, ये क्या है? ये तो आपको जो आर्टिकल 51A में है के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। यह संविधान संशोधन जो है 6 से 14 वर्ष, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो मतलब बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार, और 6 वर्ष की आयु तक जो प्रारंभिक बचपन है, प्राथमिक जो शिक्षा बोलते हैं आप लोग, उसकी देखभाल प्रदान करना है। कौन सा अमेंडमेंट में? तो 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 85 जो संविधान संशोधन 2001 आया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य ये था जो पदोन्नति जो पद में जो वृद्धि के मतलब क्या किया जाता है, जो पदोन्नति की मामलों में जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, जिसको आप SC ST बोलते हैं, के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण का लाभ देना था। जो SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है ना, जो आरक्षण जो आपको मतलब जो दिया जाता है संविधान की तरफ से, 85वां संविधान संशोधन 2001 में संशोधन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 87वां संविधान संशोधन 2003। उसमें क्या है? देखिए, इसमें ये है जो 2001 की जनगणना हुआ था, आप लोग समझ गए होंगे। जो जनगणना स्टार्ट हुआ था 1872 से स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो में, लेकिन जो वायसराय था, वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। तो 1881 से जो नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष पे कराया जाता है, वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। और जो वायसराय आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो लॉर्ड रिपन था। तो देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन के विशेष विश्लेषण बताया जाता है यहाँ पे। तो 2001 की जनगणना के जो जनसंख्या आंकड़ों के जो आधार पर राज्यों में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के जो समान्योजन है या युक्तिकरण है के लिए प्रावधान किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में? 87 संविधान संशोधन 2003 में। तो इतना आप एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछ देगा तो आप सही करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? और ऐसा अधिनियम जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। तो कौन सा जो संविधान संशोधन में किया गया था? 24वां, मतलब 24वां बोलिए, या 24वां संविधान संशोधन में अमेंडमेंट जो किया गया था उसमें किया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 24वां संशोधन हुआ था, उसमें क्या कहा गया था? जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसको संविधान के संशोधन के माध्यम से जो फंडामेंटल राइट है या मौलिक अधिकार बोल सकते हैं को कम करने में सक्षम बनाता है, और संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का जो अधिकार है उसको देता है। और कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। और आपसे पूछ देगा कौन सा कंट्री से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो इतना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 23वां जो संविधान संशोधन है 1969 में लोकसभा और जो राज्य विधानसभा है, दोनों में नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बंद कर दिया गया, और यह निर्धारित किया कि जो स्टेट का मतलब नागालैंड के जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, उनके द्वारा किसी भी राज्य विधानसभा के लिए एक से अधिक एंग्लो इंडियन को नामित नहीं किया जा सकता है। समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और देख लीजिए, जो 20वां संविधान संशोधन लाया गया था 1966 में। इसमें क्या था? इसमें एक नया आर्टिकल जो है 233A सम्मिलित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ जो उस राज्य के जो जिला न्यायाधीश है, जिला न्यायाधीशों द्वारा वर्तमान अधिनियम के प्रारंभ से पहले दी गई नियुक्तियों या जो पदोन्नतियों है या स्थानांतरण है और निर्णयों को मान्य दिया जाएगा। तो ये क्या करना है? एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 214 का आपका जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के जो 100th जो या 100वां बोलिए संविधान संशोधन को स्वीकृति दी थी? तो उस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? भारत के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन होगा? तो आप बोलिए सर ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है। कौन है बताइए? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा वो कितने नंबर के हैं? तो ये नोट रखिएगा 15th नंबर के। कौन है? 15th नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और वो 14th नंबर के। कितने नंबर का है? 14th नंबर के वो मतलब उपराष्ट्रपति है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और जितना भी आर्टिकल है राष्ट्रपति और गवर्नर के बारे में, तो क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां आएंगे। और आप ये कमेंट में नहीं पूछिएगा सर ये आप बताए नहीं थे, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें 215 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर जो 100वां जो मतलब संविधान अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या था? उसमें ये था जो भारत है और जो बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि सीमा जो मतलब संधि हुआ था उसमें किया गया था। किसमें? 100वां संशोधन में। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत ये किया गया था जो बांग्लादेश से जो भारत में जो शामिल जो नागरिक आए थे उनको क्या क्या दिया गया था? भारतीय नागरिकता भी प्रदान किया गया था। तो 215 का समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको हम अभी पूरा डिस्कस कर देंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम फिल इन द ब्लैंक्स में संशोधन किया था। तो किस में किया था? 1991 में किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, जैसे में पूछ देगा 69वां संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बोलिए सर ये जो 69वां संविधान संशोधन जो 2000 मतलब क्या है देख लीजिए। 69वां जो संविधान संशोधन आया था 1991 में जो राज्य राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आया था, उसके तहत क्या बोला गया था? इसमें क्या मतलब जो संशोधन किया गया था? तो आपको याद रखना है क्या किया गया था। इसमें क्या किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है के प्रशासक किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलिए या उपराज्यपाल बोलिए, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे स्टेट में गवर्नर बोलते हैं, और जो यूटी होते हैं केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल बोल सकते हैं। तो उपराज्यपाल नाम दिया गया। और यहाँ जो विधायिका के गठन का प्रावधान किया गया, क्या? विधायिका के जो आपका गठन है उसका प्रावधान किया गया, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे पुडुचेरी और आपको नई दिल्ली, वहां पे विधानसभा भी है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री भी है और राज्यपाल भी है, दिल्ली और पुडुचेरी में, याद रखिएगा। और जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे आपको उपराज्यपाल है। आपको इंडिया में क्वेश्चन पूछ देगा 28 स्टेट है और 28 स्टेट है और 8 यूटी है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया था उसमें विधायिका का गठन किया गया था। तो विधायिका का कुछ तो कार्य होगा। विधायिका का कार्य क्या था? तो विधायिका का कार्य था जैसे में लोक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया, या भूमि को छोड़ के सभी मामलों में कानून बना सकता है। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ के जितना भी जो कानून होगा वो बना सकता है। तो इतना याद रखिएगा। जो 216 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन भी आई है, आपको एग्जाम में पूछ देगा। 56वां जो संविधान संशोधन आया था उसमें क्या किया गया था? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आप कमेंट में लिखिए जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था तो भारत का कौन सा मतलब कितने नंबर का राज्य बना था? तो ये इसको क्या लिखना है? कमेंट में लिखना होगा। जो भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा उनको पता हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए भारत के संविधान के 56 है संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया है। उसके बाद है 59 जो संशोधन अधिनियम 1988 में, इसमें क्या था? इसमें क्या किया गया, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को आवश्यक समझे जाने वाले पंजाब में आपातकाल लगाने का अधिकार दिया गया है।
उसके बाद इसमें संशोधन के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य के संबंध में 1984 में पारित 48वां जो संविधान संशोधन है, संसद उद्घोषणा के लागू रहने के संबंध में 2 वर्ष तक की अवधि के लिए कोई प्रस्ताव कर सकती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए VVI है, जिस तरह हम बताए ना क्वेश्चन, इस तरह एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए, आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कब पारित किया गया था। तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा, VVI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। 2005 मतलब 2005 ईस्वी में इसको जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 में एक संशोधन को पारित किया गया है। कब? 2005 में किया गया है। तो इसमें क्या था बताइए। इसमें जो है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 तक की संसद का एक अधिनियम है, जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के बीच क्या है, सिखों के बीच अप्रतिष्ठित या अवांछित जो उत्तराधिकार है से संबंधित कानून को संशोधित करने और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। तो कौन कौन? हिंदू हो गए, उसके बाद बौद्ध हो गए, जैन हो गया, सिखों के लिए जो आपका अमेंडमेंट लाया गया था 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको जो पंचायती राज अधिनियम से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। आप लोग समझ गए होंगे, बलवंत राय मेहता समिति आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध कौन सा संविधान संशोधन से है? तो कौन सा संविधान संशोधन से है? तो पंचायती राज संशोधन से है। उसके बाद आपको अशोक मेहता समिति भी है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ना, आपको त्रिस्तरीय जो पंचायती राज के लिए क्या किए थे, ये वकालत किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बता दें, जो बलवंत राय मेहता समिति है, जो समिति का जो मतलब गठन किया गया था 1956 में गठन किया गया था। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूछ देगा जो ये रिपोर्ट है कब दिया था। तो देखिए 1956 में गठन हुआ था, 1957 में वो जो है बलवंत राय मेहता समिति वो अपना मतलब जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट पेश करती है। और 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1958 को जो इनका सिफारिश था त्रिस्तरीय जो मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का, वो लागू कर दिया गया है। तो आप क्वेश्चन देख के ही जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया। उसके बाद है 68वां संविधान संशोधन जो 1991 में आया था। 11 मई 1987 को जारी जो प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 4 साल की कुल अवधि के लिए विस्तारित करने में सक्षम बनाने के लिए था। उसके बाद क्या है 82वां संविधान संशोधन। देखिए 82वां संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में योग्यता अंक या और मूल्यांकन के मानकों में छूट की सुविधा का लाभ मिल रहा था। किसमें? तो 82वां संविधान संशोधन में। तो आपको क्या है, एक बार क्वेश्चन आप सही से एक बार सॉल्यूशन देखते चले जाइएगा, पेपर में आएगा, सही कर लीजिएगा। उसके बाद है 54वां संविधान संशोधन 1986 भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से संविधान संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो आपको पहले भी बता दिए हैं, 73वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट से पहले आपको बता दें, देखिए 71वां संविधान संशोधन कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। उसमें क्या किया गया था, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि कोंकणी या मेइतेई भाषा जो कि मणिपुर का भाषा है और नेपाली भाषाओं को शामिल किया जा सके, जिसमें अनुसूचित में सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 18 हो गई थी। उसके बाद क्या है 74वां संविधान संशोधन। देखिए 74वां जो संविधान संशोधन है 1992 में लाया गया था। शहरी स्थानीय स्वशासन के प्रावधान को इसमें बताया गया था और भाग 9(1) में इसको रखा गया है, याद रखिएगा। और जो पंचायती राज है उसको भाग 9 में रखा गया है। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको
मिल जाएगा। और कितना कार्य क्षेत्र है, देखिए पंचायती राज्य में आपका कार्य क्षेत्र यदि पूछे ना 18 कार्य क्षेत्र है, और जो आपका नगर है उसमें आपको 29 कार्य क्षेत्र है। ये आप देख लीजिएगा, समझ गए ना, ये देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन में आपको पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 7वां संविधान संशोधन, कौन, 7वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था दो या दो से अधिक राज्यों के जो गवर्नर होंगे उनके रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे में ये हो सकते हैं, जैसे में जो आपका राजस्थान के गवर्नर है वो दूसरे स्टेट से भी, जैसे महाराष्ट्र का भी पदभार वो संभाल सकते हैं एक साथ, याद रखिएगा। तो 2 या 2 से अधिक राज्य का एक बार में मतलब राज्यपाल रह सकते हैं। इसमें कहा गया था, किसमें, 7वां संविधान संशोधन में कहा गया था। इसने 2 और अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है। तो इतना आप नोट रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 10वां संविधान जो संशोधन अधिनियम 1961 में आया था, उसमें क्या कहा गया था, संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करके दादर और जो नगर हवेली है को भारत के 7वें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था, मतलब यूटी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उसके बाद है छठा, मतलब 6th जो संविधान संशोधन आया था 1956 में, उसमें क्या कहा गया था, तो ये नोट रख लीजिएगा, एक एक बार देख लीजिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। संघ की अनन्य विधायी और कार्यकारी शक्ति के भीतर समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री और खरीद कर लाया गया था। उसके बाद है चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें जो विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसका उद्देश्य भारत के संविधान के आर्टिकल 31, 31A और 305 और 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की अधिकतर सीमा को रुपया, मतलब जो रुपया है 250 प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितना प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन भी आई है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2500 रुपया कर दिया गया है, कितना, 2500 रुपया कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये मात्र इतना ही पूछेगा, इसलिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवाद धर्मनिरपेक्ष, देखिए धर्मनिरपेक्ष के जगह पे आप पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। एक क्वेश्चन भी आई है, देखिए एक क्वेश्चन भी आई है, आप स्टेट लेवल दीजिए या सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम लिख दिए भी आई है। ये याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। जितना भी हम आपको प्रीवियस जो टेस्ट रिजल्ट आए थे इसमें पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े होंगे तो उनको पता होगा, यदि आप लोग को पता नहीं होगा तो आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको बता दें, देखिए इसमें 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में आया था, उसमें भारत के जो वर्णन आप लोग जानते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को जो प्रस्तावना है, क्या है, जो प्रस्तावना आपको रट के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भारत के वर्णन को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया है। तो कौन कौन, देखिए समाजवादी याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष याद रखिएगा, और लोकतांत्रिक गणराज्य आपको याद रखना है। और क्या किया गया, जो राष्ट्र की एकता है उसको राष्ट्र की एकता और अखंडता में परिवर्तित कर दिया गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद है 47 संशोधन हुआ था 1984 में, उसमें क्या कहा गया था, संविधान की जो 9वीं अनुसूची में संशोधन किया, और असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी और जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, राज्यों द्वारा अधिनियम भूमि सुधारों से संबंधित 14 कानून है, उनको जो 47 संशोधन जो लाया गया था 1984 में, वहां जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 का 40वां संविधान जो संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो कौन सा अनुच्छेद पे लागू किया गया था, तो जो आर्टिकल है 297 पे किया गया था। तो ये आर्टिकल क्या है, इसके बारे में आप देख लीजिए। देखिए संविधान के जो आर्टिकल 297 में संशोधन करने के लिए
40वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र में निहित सभी जो भूमि है, खनिज बोलिए या मूल्य की जो जितना भी अनेक चीजें हैं, भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संसाधन में संघ में निहित होंगे। मतलब संघ में निहित होंगे, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ये आर्टिकल आप सही से देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? तो एक क्वेश्चन भी आया, याद रखिएगा कब आया था? 1951 में आया था। इसमें है भारत के संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम 1951 में आया था। इसने संविधान में जो 9वीं अनुसूची है उसको जोड़ा। संविधान की 9वीं अनुसूची केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची है ना, उसको आप एक बार देख के जाइएगा क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 के 74वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा है। तो कौन सा? आपको पहले भी बता दिए हैं कौन सा भाग, तो भाग 9A जोड़ा है। भाग 9A जोड़ा है जो शहरी निकाय के बारे में है। भाग 10 देखिए, भाग 10 क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, जो आर्टिकल 244 और 244A में है। 244A भाग बोलिए। उसके बाद भाग 9 देखिए, भाग 9 में आपको पहले भी बता दिए हैं, बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके बारे में बता दिए हैं। तो जो आर्टिकल है 243 से आर्टिकल 243O तक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ई बुक से भी देख सकते हैं। 243 से 240 मतलब O तक क्या क्या जो संशोधन लाया गया है, क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद है जो भाग है, भाग 8 है, उसमें है केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी। जो आर्टिकल है ना 239 से 242 में जो क्या प्रावधान दिया गया है आर्टिकल में बताया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन सा संविधान संशोधन द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? तो आप लोग समझ गए होंगे 101 मतलब 101वां जो संविधान संशोधन आया था ना, जीएसटी से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, भारत के संविधान के जो 101वां जो 101 थे जो संविधान अमेंडमेंट 2016 में आया था, उसमें भारत में जो माल और सेवा कर मतलब जीएसटी बोलते हैं, शुरुआत की गई थी। उसके बाद भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन में लोकसभा और जो राज्य के विधानसभा है उसमें जो एससी है और एसटी है के लिए सीटों की समाप्ति की जो समय सीमा को मतलब उसके साल को बढ़ा के 80 साल कर दिया गया था। जैसे में जो 70 साल था ना, 70 साल से 80 साल का इसका क्या किया गया था, समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 92वां जो संविधान अधिनियम आया था 2003 में आया था, उसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन में? 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है, जिससे सूचीबद्ध भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है। कितने संख्या अभी? 22 है। उसके बाद देखिए जो संविधान के 98वां संविधान जो संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था, संविधान के भाग 5 में अध्याय 4A को शामिल करके एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJAC का गठन करना चाहता है, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रभारी होगा। मतलब कि क्या हस्तांतरण मतलब समझ गए क्या होता है? स्थानांतरण मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब प्रतिस्थापित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 जो संविधान संशोधन 1971 में। तो इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार इसको सही से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्तों को वर्ष कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 2019 में। मतलब एक क्वेश्चन भी आई है, एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, करंट का न्यूज है, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं कर पर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है? तो कौन सा 88वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के 88वां जो संविधान संशोधन में सेवाओं कर पर भारतीय संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है। उसके बाद है 62वां संविधान संशोधन। देखिए 62वां जो संविधान संशोधन है 1989 में आया था। उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को 10 साल मतलब कि 2000 तक बढ़ाया गया था। किसमें? जो संविधान संशोधन 1989 में आया था। तो ये क्वेश्चन भी आई है। उसके बाद है 78वां संविधान संशोधन 1995। उसमें जो भारतीय संविधान की अनुसूची 9 के तहत भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों को शामिल किया गया, संशोधन किया गया था। समझ गए होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं तक आएंगे। करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।